कि इस्लाम के नाम पर सिर्फ ग़ज़वाए हिंद की स्ट्रैटेजी को पूरा किया जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। ये इस्लाम नहीं है। अगर वाकई में इस्लाम शांतिपूर्ण समुदाय वाले हैं तो ये शांति है। ये जो हो रहा है, ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे होगा तो चप्पल मारो, शोभा यात्रा जाएगी तो पत्थर मारो, रामनवमी की यात्रा जाएगी तो पत्थर मारो, गणेश विसर्जन होगा तो अंडे फेंको। ये इस्लाम शांतिपूर्ण इस्लाम है? इसको कैसे शांतिपूर्ण समझा जा सकता है? ये कैसे कहेंगे कि नाजिया झूठ बोल रही है, नाजिया गलत बोल रही है, नाजिया इस्लाम को बदनाम कर रही है? मैं तो कुरान के हवाले से कह रही हूँ। तो ये दिस इज़ द मेन रीज़न कि अभी तक मेरे ऊपर फतवा हुआ नहीं है, और जिस दिन फतवा होगा उस दिन मैं इनको छट्टी का दूध याद दिलाने की काबिलियत भी रखती हूँ। मुसलमान, चमार, दलित, डोम, इन लोगों को नीच नज़र से देखता है। अब आप सोचो कि भीमराव अंबेडकर जी जब मुसलमानों के एरिया में उनके तालाब से पानी पी रहे थे तो मुसलमानों ने मना किया, पूरी भीड़ लगा करके पंचायती की कि आप हमारे तालाब से पानी मत पीजिए क्योंकि आप बैकवर्ड कास्ट से आते हैं। अपने बेबाक बयानों के चलते हमेशा मुस्लिम संगठनों के निशाने पर रहने वाली बीजेपी प्रवक्ता नाजिया इलाही खान इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, अभी कई मुद्दे चल रहे हैं ख़ास तौर से इस्लाम को लेकर, तो फिर तो जो मौलवी हैं या बड़े पदों पर हैं, धर्मगुरु हैं, वो तो कहते होंगे कि अनपढ़ ही अच्छे हैं फिर तो, क्योंकि यदि पढ़ेंगे तो फिर ऐसी बातें करेंगे। नहीं, हदीसों में जिक्र है इस बात का कि जिस भी इस्लाम के मानने वाले के अंदर दीनी और दुनियावी तालीम बाशऊर आ गई है, मतलब सही से आ गई है, वो इस्लाम के प्रति रिफॉर्मेशन की आवाज़ ज़रूर उठाएगा। ये बात खुद लिखी हुई है हदीसों में, और इसलिए पाबंद किया गया है कि दुनियावी तालीम इतनी ही मुसलमान के अंदर होनी चाहिए जितना में वो काम चला ले। क्योंकि हम रिफॉर्मेशन की बात करते हैं, हम शिक्षा की बात करते हैं, हम एजुकेशन की बात करते हैं, हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, हम सक्सेस की बात करते हैं, तो लेकिन इस्लाम किस बारे में बात करता है या कुरान किस बारे में बात करता है? जिहाद के बारे में बात करता है, बुत परस्तों के ख़िलाफ़ बात करता है। तो ये सारी चीज़ें पढ़ पढ़ करके मुसलमान जो हैं वो एक डेनोमेंशनल रिलीजियस एक्टिविटीज़ में और नेचर में चले जा चुके हैं। आप जब ड्रेज करेंगे, डिग आउट करेंगे, डीप डाउन जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि इसी इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें वो कर रहे हैं जो खुद कुरान जिसको अनपैर्डनेबल सिन कह रहा है। तो इस्लाम में आप जितने भी नेशनल न्यूज़ पर या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर आप देखिएगा, क्योंकि मैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी बैठती हूँ, मेरी सभाएं अबू धाबी में हुई हैं, दुबई में हुई हैं, और अभी फरवरी महीने में मैं अमेरिका जा रही हूँ, वहाँ पर मेरी 9 सभाएँ हैं। लेकिन यहाँ तो आपके खिलाफ फतवे पढ़े जाते हैं। नहीं, मेरे खिलाफ आज तक एक भी फतवा नहीं हुआ है। इवन मुस्लिम कंट्रीज़ में नहीं हुआ है, इवन पाकिस्तान में भी नहीं हुआ है। पाकिस्तान में मेरे ऊपर FIR हुए हैं, अनकाउंटेबल FIR हुए हैं, और मुझे हंसी आती है कि कितना बेवकूफ़ है ये लोग कि मेरे ऊपर पाकिस्तान में FIR करके होगा क्या ही मिल जाएगा तुमको। लेकिन फतवा मेरे अगेंस्ट में नहीं हुआ है, बिकॉज दे नोज़ वेरी वेल अबाउट मी कि मेरे अंदर जो नॉलेज इस्लाम का है वो मुझे मतलब काउंटर नहीं कर सकते हैं। फतवा इज़ अ काइंड ऑफ सजेशन। फतवा कोई मांगेगा तब दिया जा सकता है, ऐसे नहीं दिया जा सकता है। और मैं जितनी भी बातें रखती हूँ वो मैं इस्लाम, अल कुरान, हदीस, सही अल बुखारी, जितनी भी इस्लामिक किताबें हैं उनके रेफरेंस के साथ रखती हूँ। अभी मैंने आपको वतुइज़्ज़ु मंतशा वतुज़िल्लु मंतशा कहा, तो मैंने कुरान से ही बोला। इन अल्लाह मा साबिरीन कहा, वो तो मैंने कुरान से ही बोला। तो अब उसको क्या वो इनकार कर सकते हैं? क्या वो कर पाएंगे इनकार? अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुतों को तोड़ रहे थे, तो ये तो कुरान में ही लिखा हुआ है, मैं नहीं बोल रही हूँ। इसीलिए वो आप लोगों के हिंदुओं की प्रतिमा को तोड़ते रहते हैं, क्योंकि हज़रत इब्राहीम ने तोड़ा था तो हमको भी तोड़ना है, तो यही करते रहते हैं। अब ये जा करके मक्का में जब ये हज करने जाते हैं तो ये शैतान को पत्थर मारते हैं, क्योंकि आप लोग बुत परस्त हैं, तो इसलिए ये लोग आप लोगों को भी पत्थर मारते हैं। तो अब इसको कैसे ये काउंटर करेंगे? ये कैसे कहेंगे कि नाजिया झूठ बोल रही है, नाजिया गलत बोल रही है, नाजिया इस्लाम को बदनाम कर रही है? मैं तो कुरान के हवाले से कह रही हूँ। तो ये दिस इज़ द मेन रीज़न कि अभी तक मेरे ऊपर फतवा हुआ नहीं है, और जिस दिन फतवा होगा उस दिन मैं इनको छट्टी का दूध याद दिलाने की काबिलियत भी रखती हूँ। अच्छा, कई चीज़ें ऐसी हैं, आपने 3 तलाक के खिलाफ लड़ाई लड़ी, आपने हलाला के खिलाफ आप बोलते हैं, तो आखिर और ये 72 हूर का कॉन्सेप्ट है, ये सब कुरीति हैं एक तरीके से। आप सनातन में देखिए बहुत सारी कुरीति थी जो दूर हो चुकी हैं। आखिर इस्लाम क्यों इन सबको पकड़ के बैठा हुआ है? लस्ट। अब आपके यहाँ चाइल्ड मैरिज था,
जाहिर सी बात है कि उस वक्त तो कुछ ऐसे रहे होंगे हिंदू जिनको बच्चियों के साथ बच्चियों की वर्जिनिटी ब्रेक करने में मज़ा आता होगा। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे व्यक्ति समझदार आए सामने जिन्होंने कहा कि ये चाइल्ड मैरिज बंद करना चाहिए, और जिनको इस लस्ट का मज़ा था वो भी चुप हो गए कि नहीं भाई ठीक है, अगर पूरा हिंदू कम्युनिटी इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है तो इसको बंद किया जाए, बल्कि उसके ऊपर एक कानून बन गया, सज़ा मुकर्रर हो गई। अब आप में सती प्रथा थी, आपको लगा कि नहीं ये वुमेन राइट को हैम्पर कर रहा है, ये कहीं ना कहीं वुमेन की आइडेंटिफिकेशन को डेविस्टेट कर रहा है, रुइन कर रहा है, अब्यूज़ कर रहा है। इट्स वेरी नगी। हम इसको ख़त्म कर देना चाहिए। सब एक साथ हुए कि हाँ बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। महिलाओं की अपनी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन होती है, हम इसको नहीं रखेंगे। इस पर भी कानून आ गया कंट्रोल करने के लिए कि जो कोई भी गांव ग्राम में भी कर रहा है हमको उसको ख़त्म करना है। अब जैसे हिजाब के अगेंस्ट हम लोग बोलते हैं तो सब कोई कहते हैं कि रूरल एरिया में और विलेज एरिया में हिंदू महिलाएं भी घूंघट डाल करके रखती हैं। मैंने इस पर रिसर्च किया। मैं पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बंगाल, बिहार में सब जगह गई, और मेरे पास वीडियोज़ हैं कि मैंने कई घूंघट वाली महिलाओं से पूछा कि क्या आपको कोई इस बात के लिए मतलब रूल करता है कि तुम्हें घूंघट में रहना है? तो ज़्यादातर मुझे 90% जो है वो बहुत एजड महिलाएं मिली जो घूंघट में हैं, उनकी बहुएं और बेटी नहीं मिली। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये मेरा रिचुअल है तो हम इसको लेकर चल रहे हैं। अब मेरी देखो बेटा, मेरी बहू तो नहीं रखती, वो तो आराम से साड़ी पहनी हुई है, मेरी बेटी तो नहीं लेती, मेरे घर की पुतहो तो नहीं लेती है। तो ऐसे वर्ड्स जो मुझे पता भी नहीं थे, पुतहो क्या होता है, तो फिर मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा बहू को कहते हैं। तो ऐसे ऐसे करके मैंने पूरा रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि ये एक गलत अफवाह उड़ाई जाती है हिंदुओं के लिए। तो हिंदुओं में एक्सेप्टेंस है रिफॉर्मेशन के, मुसलमानों में नहीं है, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी को पता है कि जिस दिन बेटियाँ पढ़ लेंगी, जिस दिन महिलाएं पढ़ लेंगी, वो नाजिया इलाही खान हो जाएंगी। और एक नाजिया संभाली नहीं जा रही है, अनेक नाजिया ये कहाँ से संभालेंगे? एक नाजिया को तो रोज़ गालियाँ ये लोग दे देते हैं, करोड़ों गालियाँ। अनेक नाजिया जब निकल कर आएंगी तो इतनी गालियाँ भी कैसे लिखेंगे? उसमें भी तो नेटवर्क भराना पड़ता है, डेटा भराना पड़ता है, तो इतने पैसे भी तो इनके पास नहीं है। और इनके पैसे जो आते हैं टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, वो टेररिज्म एक्टिविटीज़ में भारत में लग जाता है। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें। अब मुझे अगर मेरी शादी किसी मुसलमान से होती है और वो मुझे कहता है 50 बच्चे पैदा करो, 20 बच्चे पैदा करो, 10 बच्चे पैदा करो, मैं तो कहूँगी नहीं, माई बॉडी माई रूल, मैं क्यों करूँगी इतने बच्चे पैदा? मैंने कई ऐसे भी केसेस देखे हैं मुसलमान बेटियों के कि वो बिल्कुल मरी जा रही है और उसको कह रहा है नहीं अल्लाह की नेमत है, तुमको बच्चे पैदा करने पड़ेंगे। कई ऐसे केसेस हैं, मेरे खुद के टेबल पर के केसेस हैं कैलकाटा के, पूरी फाइल है कि बेचारी के ऑर्गन ख़राब हो चुके हैं, उसका बेबी बैग ख़राब हो चुका है, उसके वर्जाइना में ऑलरेडी 4 बच्चा पैदा करके 5 बच्चा पैदा करके स्टिचेस लगे हुए हैं। नॉर्मल डिलीवरी में स्टिचेस वर्जाइना में लगे हुए हैं, डॉक्टर्स भी मना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उससे बच्चा पैदा करवाया जा रहा है। अब आप सोचिए कि जिस महिला के वर्जाइना में ऑलरेडी 3 बार स्टिच लग चुका है 5 बच्चे पैदा करने में, और वो फिर नॉर्मल डिलीवरी कर रही है या वो सीजर से डिलीवरी करवा रही है, तो आप सोचिए कि उसकी बॉडी का हाल क्या हो जाता होगा, उसकी बॉडी का कंडीशन। वो तो एक मतलब लाश है, सिर्फ उसको बच्चा पैदा करने की मशीन बनाई गई है। आप देखिए महमूद मदनी ने 2021 में एक स्टेटमेंट दिया था कि हम मेरे ही रिएक्शन पर एक्शन पर उसने रिएक्शन दिया था। मैंने कहा था भाई हमारे इस्लाम में तो औरतें खेत होती है, तो उसने क्या कहा था, मेरे ही इस स्टेटमेंट का रिप्लाई महमूद मदनी ने दिया था कि क्योंकि खेत जो है वो फसल उगाने के काबिल नहीं रहती है तो हमें दूसरे खेत में जाना पड़ता है हल जोतने के लिए। कितनी गंदी बात उसने कही थी, क्योंकि महिलाओं के पीरियड्स का एक टाइम लिमिटेशन होता है। उस टाइम लिमिटेशन के बाद जब उसके पीरियड्स बंद हो जाते हैं तो ये लोग दूसरी शादी कर लेते हैं हल जोतने के लिए। इवन आई कांट यूज दैट अब्यूजिव एंड फिल्दी लैंग्वेजेस। जो बोला जाता है कि धर्म उनकी इजाजत देता है कि वो 4-4 शादियां कर सकते। नहीं, प्रॉफिट मोहम्मद ने तो 11 शादियां की थी, 11 बीवियों के साथ सेक्स किया था, इंटरकोर्स किया था, तो ये तो बेचारे 4 पे ही अटके हुए हैं। मुझे तो तरस आता है कि भाई फॉलो करो प्रॉफिट मोहम्मद को सही से, 11 करो।